अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ हुआ है कि CIA ने 31 जुलाई बरोज इतवार सुबह 6:18 पर काबुल में अलकायदा के रहनुमा ऐमन अल ज़वाहिरी को एक घर की खिड़की में निशाना बनाने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया वो कोई आम मिसाइल नहीं था, बल्कि चाकुओं या ब्लेडों वाला मिसाइल था जिसका इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रिवायती तौर पर CIA दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए ड्रोन से फेंके जाने वाला बम नुमा मिसाइल इस्तेमाल करती है, जिसके फटने से बड़ा धमाका होता है और हदफ के अलावा आसपास मौजूद लोग भी मारे जाते हैं। इन हलाकतों को अमरीकियों ने कोलेटरल डैमेज का नाम दे रखा है। गुज़िश्ता वर्ष 29 अगस्त को काबुल में एक अमरीकी ड्रोन हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए थे। इस कोलेटरल डैमेज पर अमेरिका ने माजरत भी की थी। शायद इसलिए अब अमरीकी CIA ने अलकायदा के मफरूर सरबराह डॉक्टर ऐमन अल ज़वाहिरी को मारने के लिए एक मुख्तलिफ मिसाइल इस्तेमाल किया जिसे हेलफायर R9X कहा जाता है। इस मिसाइल में फटने वाला बारूदी मवाद नहीं, बल्कि इस पर तेजधारी ब्लेड या चाकू लगे हुए थे जो अपने हदफ के जिस्म को निशाना बनाते हैं और इससे आसपास के लोग मुतासिर नहीं होते। डॉक्टर ऐमन अल ज़वाहिरी को भी तब निशाना बनाया गया जब वो सुबह के वक्त अपने घर की बालकनी में आकर बैठे हुए थे। अमरीकी CIA की जानिब से निंजा बम के नाम से मशहूर हेलफायर नामी मिसाइल इससे पहले इस्तेमाल कर चुका है। एक अमरीकी ओहदेदार ने अमरीकी मीडिया को बताया कि डॉक्टर ज़वाहिरी के अहले खाना भी हमले के वक्त घर में मौजूद थे, मगर इन्हें निशाना नहीं बनाया गया और वो महफूज रहे। ट्विटर पर शेयर की गई तस्वीरों से भी जाहिर होता है कि अल ज़वाहिरी जिस घर में मौजूद थे इससे बहुत कम नुकसान पहुंचा। मुमताज़ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है कि हेलफायर नामी ब्लेड वाला मिसाइल साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के दबाव पर बनाया गया था और इसका मकसद ये था कि हमले के हदफ के अलावा दूसरे लोग नुकसान से महफूज रहे। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आम तौर पर ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले हेलफायर मिसाइल में 9 किलोग्राम के लगभग बारूदी मवाद इस्तेमाल होता है। जब ये फटता है तो इस मकाम को खासा नुकसान पहुंचता है और इससे मुतअद्दिद अफराद हलाक हो सकते हैं। इसके बरक्स जब अमरीकी CIA ने 2019 में उसामा बिन लादेन के दामाद अबू अल खैर अल मिस्री के खिलाफ शाम के सूबा अदलब में R9X मिसाइल चलाया तो उस वक्त अल मिस्री एक गाड़ी में सफर कर रहे थे। मिसाइल गाड़ी की छत से गुजरकर अल मिस्री को आ लगा और इन्हें हलाक कर डाला, मगर बाद में जब इस गाड़ी की तस्वीर सामने आई तो मालूम हुआ कि छत के सुराख के अलावा इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह 24 जून 2020 को एक और अलकायदा रहनुमा खालिद अल अरूरी को हलाक करने के लिए भी यही मिसाइल इस्तेमाल किया गया। इस मिसाइल में 6 लंबे ब्लेड लगे होते थे जो अपने हदफ से टकराने के बाद फाल हो गए और उन्होंने अपने हदफ को चीर फाड़ दिया। अभी तक अमेरिका ने ये मालूमात जाहिर नहीं की कि ये मिसाइल फायर करने वाला ड्रोन कहां से उड़ा था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता वर्ष अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद वाज़ेह किया था कि अमरीका जब मुनासिब समझेगा अफगानिस्तान में अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ताहम इस वक्त के बाद से ये सवाल बाकी है कि ड्रोन कहां से उड़ेंगे। बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर पाकिस्तान से ऐसी कार्रवाइयों का इम्कान खत्म कर दिया था। अमेरिका के पास वस्ती एशिया के किसी मुल्क में कोई ऐसा अड्डा नहीं है जहां से अफगानिस्तान में कार्रवाई की जा सके। ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान ऐसे 2 मुल्क हैं जिन्हें अमेरिका मुमकिन तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इन दोनों मुल्कों पर रूस का दबाव है, इसलिए वहां से ड्रोन उड़ाने करीन क़यास नहीं है। खास तौर पर मौजूदा हालात में जब यूक्रेन की जंग के बाद अमेरिका और रूस के ताल्लुकात सख्त कशीदा हैं, इसके बाद एक ही सूरत बचती है कि अमेरिका ने बहरे हिंद में मौजूद अपने बहरी जहाज से ये ड्रोन भेजा होगा। लेकिन इस सूरत में इस ड्रोन ने पाकिस्तानी फिजा को इस्तेमाल किया होगा, ताहम पाकिस्तानी हुक्काम इस मामले पर खामोश हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।